राजपूत कभी खत्म नहीं होते, वे बस सही समय का इंतजार करते हैं। जब चित्तौड़ की धरती पर सन्नाटा था, जब किले की दीवारें टूट चुकी थीं और मेवाड़ की शान मिटती हुई लग रही थी, तब एक राजपूत उठा जिसने कसम खाई, मेवाड़ फिर खड़ा होगा और दुश्मन फिर झुकेगा। उस वीर का नाम था राणा हम्मीर सिंह, वो राजा जिसने राख से फिर एक साम्राज्य खड़ा किया। साल 1303 दिल्ली सल्तनत का शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर टूट पड़ा। लंबे और भीषण युद्ध के बाद चित्तौड़गढ़ फोर्ट दिल्ली सल्तनत के हाथों में चला गया। राजपूतों ने जौहर किया और मेवाड़ की सत्ता लगभग खत्म हो गई। कई साल तक मेवाड़ दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा, लेकिन इतिहास में हर पतन के बाद एक नया नायक जन्म लेता है। लगभग 1326 ईस्वी में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजकुमार राणा हम्मीर सिंह ने विद्रोह का बिगुल बजाया। उस समय उनके पास न कोई बड़ी सेना थी, न ही बड़ा खजाना, लेकिन उनके पास था राजपूती साहस। उन्होंने आसपास के राजपूत सरदारों को साथ जोड़ा और धीरे धीरे अपनी सेना तैयार की। कुछ ही सालों में उन्होंने कई छोटे युद्ध जीतकर मेवाड़ के कई हिस्से वापस ले लिए। लगभग 1326-1328 के बीच राणा हम्मीर सिंह ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को कई बार चुनौती दी। सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ सिंगोली का युद्ध। इस युद्ध में राणा हम्मीर सिंह की सेना ने दिल्ली सल्तनत की सेना को बुरी तरह हराया। इतिहास के कुछ स्रोतों के अनुसार इस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा गया था और बाद में भारी फिरौती लेकर छोड़ा गया। इस जीत के बाद चित्तौड़ दोबारा मेवाड़ के हाथ में आ गया। इतिहासकारों के अनुसार राणा हम्मीर सिंह ने अपने जीवन में लगभग 16 बड़े युद्ध लड़े। उनमें से लगभग सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। उनके प्रमुख युद्ध: नंबर 1, 1326 मेवाड़ में विद्रोह, दिल्ली सल्तनत के गवर्नरों को हराया। नंबर 2, 1327 सिंगोली का युद्ध, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया। नंबर 3, 1328 चित्तौड़ की पुनः विजय, मेवाड़ की राजधानी वापस ली। नंबर 4, 1330-1340 मारवाड़, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में दिल्ली सल्तनत के प्रभाव को खत्म किया। इन जीतों के बाद मेवाड़ फिर से एक शक्तिशाली राजपूत राज्य बन गया। राणा हम्मीर सिंह ने केवल युद्ध ही नहीं जीते, उन्होंने किलों की मरम्मत करवाई, सेना को मजबूत किया और मेवाड़ को फिर से संगठित किया। उनके शासन में मेवाड़ की शक्ति इतनी बढ़ गई कि दिल्ली सल्तनत भी उससे डरने लगी। यही वो नींव थी जिस पर बाद में राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं का इतिहास खड़ा हुआ। अगर राणा हम्मीर सिंह उस समय मेवाड़ को पुनर्जीवित न करते तो शायद मेवाड़ का इतिहास वहीं खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने साबित किया, राजपूत कभी खत्म नहीं होते, वे बस सही समय का इंतजार करते हैं और इसी कारण इतिहास उन्हें याद करता है, वो राजा जिसने राख से मेवाड़ को फिर से खड़ा किया।